रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेशमा अपनी माँ के साथ पालमपुर गांव में रहा करती थी और उसे घर का सब काम आता था। रेशमा की माँ सीमा उसके लिए रिश्ता तलाश रही थी और रेशमा ने आज तक कभी किसी से प्यार तक नहीं किया था और उसका भी यही सपना था कि उसकी जिंदगी में कोई अच्छा सा लड़का आ जाए। एक दिन सीमा की माँ उसके लिए चाय और ब्रेड ऑमलेट लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, ले रेशमा, नाश्ता खा ले, फिर मैं खेतों में काम करने जा रही हूँ। दिन तक आ जाऊंगी, तब तक तू सब घर का काम कर लेना और दिन के लिए कुछ बना भी लेना। माँ, आपको तो पता है ना कि मुझे ये अंडे नहीं पसंद और आप मेरे लिए फिर से ऑमलेट बना कर ले आई। मुझसे अंडे नहीं खाए जाते, एक तो इनकी तासीर गर्म होती है, मुझे गर्मी हो जाती है। चुपचाप खा ले, डॉक्टर साहब ने बोला है कि तुझे अंडे खाने चाहिए, तुझमें प्रोटीन की कमी है। देख, बाल भी कितने झड़ रहे हैं तेरे, ऐसा चलता रहा तो तू गंजी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आप बेकार में ही मुझे डराओ मत। मैं जानती हूँ ये सब आपके मुझे अंडे खिलाने के बहाने हैं। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ तो नाश्ता करके घर साफ कर देना। शाम को भी तुझे उबले हुए अंडे खिलाऊंगी मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं खाती। सीमा ये बोलकर खेत में काम करने चली जाती है, जिसके बाद रेशमा चाय और ब्रेड खा लेती है और अंडे का ऑमलेट नहीं खाती और उसे उठाकर चुपके से फेंक देती है। और शाम को सीमा भी समझ जाती है कि रेशमा ने ऑमलेट नहीं खाया था, जिसके बाद वो शाम को रेशमा के लिए अंडे उबालकर उसे जबरन खिलाने की कोशिश करती है और उसको कहती है, अब तो चाहे जो हो जाए, ये उबले हुए अंडे तुझे खाने ही पड़ेंगे। मैंने सुबह ही तुझे ये बता दिया था। माँ, ये वैसे ही इतना गर्म है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। मेरे गले में चिपक जाता है ये, और गर्म होने की वजह से इसमें से अंडे की स्मेल भी आती है। अब ये है ही अंडा, तो अंडे की ही बास आएगी ना इसमें से, और बदबू आ रही है तो थोड़ा ठंडा करके खा ले, कम आएगी। ठीक है माँ, मैं अंडे खा लूंगी, पर ठंडा करके ही खाऊंगी। जिसके बाद रेशमा अपनी जिद के चलते अंडा ठंडा करके खाने लगती है, जो कि उसके गले को भी नहीं लगता और उसके गर्म होने से उसे तकलीफ भी नहीं होती, क्योंकि अंडा गर्म नहीं था। और वो अंडे खाते हुए कहती है, अरे ये अंडा ठंडा करके खाने में तो इतना बुरा नहीं लग रहा और खाया भी जा रहा है। रेशमा की बच्ची, अगर तुझे अपने बाल बचाने हैं ना तो खा ले। इतना बोलकर रेशमा आराम से अंडे खा लेती है और उसको कोई परेशानी नहीं थी। दिन बीतते हैं और उसको अब ठंडे अंडे खाने की आदत पड़ जाती है और अब तो वो हद ही कर देती है, क्योंकि वो ठंडे करने के लिए अंडों को फ्रिज में रखकर और उस पर बर्फ डालकर खाया करती। एक दिन उसकी सहेली उसके पास आती है और कहती है, आना, बाहर से कुछ खा के आते हैं, सर्दी बहुत हो गई है, कुछ गरम अच्छा सा खा कर आएंगे, मजा आ जाएगा। ठंडे अंडे खाने चले, क्या कहती है तू? तू पागल हो गई है क्या? अंडे तो गरम होते हैं, तू ठंडे अंडे कैसे खाएगी? देख, मुझे तो ठंडे अंडे खाना पसंद है। जब भी मेरी माँ घर पर नहीं होती तो मैं उबले अंडों को फ्रिज में रख देती हूँ और उन्हें ठंडा करके खाती हूँ। बड़े मस्त लगते हैं यार, तू भी ट्राई कर। सच में रेशमा, तेरी लीला तो तू ही जाने। चल अंडे खाने चलते हैं, मैं गरम अंडे खा लूंगी, तुझे ठंडे अंडे खाने हैं तो तू खा लियो। नेक काम में देरी कैसी, चल चलते हैं। रेशमा ये कहकर किरण के साथ अंडे खाने चली जाती है, जिसके बाद वो रेडी पर जाती है और रेडी वाला किरण से कहता है, बोलो बिटिया, कितने अंडे लगा दूं? अंकल, 2 ठंडे और 2 गर्म अंडे लगा दो। गरम अंडे तो सुना है, ये ठंडे अंडे कौन खाता है और कौन बेचता है, पहली बार सुना है। अंकल, कहीं कानून थोड़ी है कि अंडे गर्म ही खाए जाएं, और अंडे तो वैसे ही गर्म होते हैं। अगर ठंडे खाएंगे तो संतुलन बना रहेगा ना। देखो बिटिया, गरम अंडे तो हमारे यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन ठंडे अंडे नहीं मिलेंगे। अब तो रेशमा जी आप ठंडे अंडे नहीं खा पाएंगी, तो क्या करने का इरादा है अब आपका? तू मुझे जानती ही तो नहीं है, देख अब मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर रेशमा पास की दुकान पर जाकर खुली बर्फ के क्यूब्स लाती है और अंडे के बीच का हिस्सा निकालकर उसमें क्यूब्स रखकर खाने लगती है और खाकर कहती है, वाह क्या मस्त स्वाद है, खाकर तो मजा ही आ गया। ठंडी का ठंडा और अंडे का भंडा। तूने तो रेशमा सच में हदें पार कर दी है। सर्दी के मौसम में बर्फ वाले अंडे खा रही है, ये तो बस तू ही खा सकती है। चल अब देर हो रही है, घर जाने में भी समय लगेगा।
इतना बोलकर रेशमा और किरण अपने अपने घर की ओर निकल जाती है। जिसके बाद अगले दिन फिर से रेशमा को ठंडे अंडे खाता हुआ देखकर उसकी माँ उससे कहती है, तू पागल हो गई है क्या रेशमा? इस तरह ठंडे अंडे कौन खाता है, वो भी सर्दियों के मौसम में? बीमार पड़ जाएगी और गला बंद हो जाएगा। माँ, पहले तो आप मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि मैं अंडे नहीं खाती, और अब खा रही हूँ तो भी आप मुझ पर गुस्सा कर रही हो। क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? मेरी कोई फीलिंग नहीं है? गर्म अंडा और ठंडा अंडा कुछ नहीं। जो तेरे मन में आए कर, लेकिन बाद में मुझे आकर मत बोलियो कि मेरा गला बंद हो गया या जुकाम हो गया, फिर मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। सीमा ये कहकर रेशमा को और नहीं समझाती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रेशमा अपनी इस आदत को जारी रखती है। दिसंबर के महीने में बहुत ठंड पड़ती है, इसके बावजूद भी वो ठंडे अंडे खाने की आदत को बंद ही नहीं करती और उसका गला बुरी तरह से जाम हो जाता है और वो अपनी माँ के पास आकर कहती है, मेरा गला बंद हो गया है, सांस भी नहीं ली जा रही। तो क्या हुआ, कुछ ठंडे अंडे खा ले, अभी ठीक हो जाएगी तू। वैसे भी तुझे तो ठंडे अंडे बड़े पसंद है ना, मजा आ जाएगा जब तू खाएगी। रुक, मैं खुद तेरे लिए ठंडे अंडों पर बर्फ लगा कर ले आती हूँ। बोल, ले आऊं? माँ, आप मेरा मजाक बना रही हो। अरे, जो खुद मजाक हो उसका कोई क्या ही मजाक बनाएगा। इस पूरी दुनिया में एक बंदा दिखा जो ठंडा अंडा खाता हो। अब ऐसी हरकत करेगी तो ये सब तो तेरे साथ होगा ही ना। मेरी प्यारी माँ, मदद करो ना, मुझे सुनाओ मत। आपके पास एक ही बेटी है और आप उसे क्या गूंगी बनाना चाहती हो? बस बस, मुझे सुना मत। मैं बस अभी तेरे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, ठीक है ना? उससे तेरा गला खुल जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम मुझसे वादा कर कि तू सर्दी सर्दी कोई ठंडी चीज नहीं खाएगी। माँ, आपने बोला कि सर्दी में कुछ ठंडा ना खाओ, लेकिन गर्मी में तो ठंडा ना खा ही सकती हूँ ना। ये सुनकर सीमा रेशमा के सर पर एक मारती है और उसके लिए काढ़ा बनाने चली जाती है। जिसके बाद कुछ बार काढ़ा पीने से उसका गला तो खुल जाता है, लेकिन उसको ठंड लग जाती है और वो अपने बिस्तर पर रजाई ओढ़कर बैठी होती है कि तभी सीमा उसके पास आकर कहती है, लगता है तेरा गला खुल गया, लेकिन तेरी सर्दी नहीं गई। ये देख, मैं तेरे लिए अंडे लाई हूँ, इनको खा ले, तुझे आराम मिलेगा। पर माँ, आपने तो खुद मुझे बोला था कि मैं अंडे ना खाऊं, और आप खुद मेरे लिए अंडे लेकर आई हो। बोलने से पहले हाथ लगा कर देख, ये तेरे वाले ठंडे अंडे नहीं हैं, ये गरम अंडे हैं। और मेरे कहने से एक बार खा के देख, तेरा गला अच्छे से खुल जाएगा और सब सर्दी भी चली जाएगी शरीर से। ठीक है माँ, अब आप इतना कह रही हो तो मैं बिना बहस के खा लेती हूँ। वैसे भी डूबते को तिनके का सहारा, खा ही लेती हूँ। वैसे भी आप मेरी सगी बेटी हो, मेरा मतलब सगी माँ हो, मेरा बुरा थोड़ी चाहोगी। बस कर मेरी नौटंकी, अब चुपचाप खा ले। खा तो रही हूँ, आप भी ना। इतना बोलकर रेशमा अंडे खा लेती है और उसको सर्दी में गर्म अंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं और वो बड़े चाव से अंडे खाती है और उसको अपनी सर्दी से भी अंडों की वजह से कुछ हद तक राहत मिलती है। जिसके बाद वो ठंडे अंडे खाना छोड़कर गर्म अंडे भी खाने लगती है। घर में अगर एक भी बहू चुगलखोर हो तो सारा घर बर्बादी के रास्ते पर पहुंच जाता है। वहीं ममता बहन ऐसी 3 बहुओं का सुख भोग रही थी, जिनका बिना चुगली के दिन ही नहीं गुजरता था। ममता अपनी बहुओं की चुगलखोरी की आदत से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसकी बहुओं की इस आदत के चलते आए दिन घर में कोई ना कोई तमाशा लगा रहता था, जिसका मजा पूरा मोहल्ला लिया करता था। कुछ दिन बीतते हैं, तभी एक दिन सुबह सुबह ममता हाथों में पूजा की थाली लिए अपनी बड़ी बहू कनिका के कमरे में प्रसाद देने के लिए जाती है और वो देखती है कि वो अपनी माँ से फोन पर चुगली करते हुए कह रही है, माँ, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये जो मेरे पीछे 2 आई हैं, मेरी सास की लाडली बहुएं हैं। इन्होंने मेरे नाक में दम कर रखा है। एक को फैशन मारने से फुर्सत नहीं है, दूसरी को सोने से फुर्सत नहीं है, लेकिन मेरी
सासू माँ उन्हें कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुझे सुनाती है। माँ, आप तो जानती हो मुझे किसी के पीठ पीछे चुगली करने की आदत नहीं है, लेकिन कभी न कभी तो निकल ही जाता है। दरवाजे पर खड़ी ममता अपनी बहू की सारी चुगली सुनकर चुपचाप वहाँ से अपनी दूसरी बहू रानी के कमरे में जाती है और वहाँ भी वो देखती है कि वो अपने पति पंकज से चुगली करते हुए कहती है, भगवान ही जाने कैसा पति मिला है मुझे, तुम्हें तो किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या हुआ, तुम इतनी गर्म क्यों हो रही हो सुबह सुबह? आपको अपने बड़े भैया की पूंछ बनना छोड़कर कोई और चीज नजर आती है क्या? आपके बड़े भैया के कारण आपकी बड़ी भाभी भी हम पर हुक्म जमाती रहती हैं। क्या हो गया रानी, अगर तुम उनकी बात सुन लोगी तो? है तो वो हमारे घर के बड़े भैया भाभी ही। देखिए जी, आपको सुनना है तो आप सुनिए, मैं किसी को अपने ऊपर रौब झाड़ने नहीं दूंगी, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। ठीक है, फिर जाओ बोल दो माँ से हमें अलग कर दें घर से। दरवाजे पर खड़ी ममता अपनी दूसरी बहू की चुगली सुनकर तीसरे के पास जाने की हिम्मत ही नहीं करती और चुपचाप पूजा की थाली लेकर हॉल में आ जाती है और अपने सर पर हाथ रखकर अपनी बहुओं के बारे में सोचते हुए कहती है, बताओ, लोगों के घर में सुबह पूजा पाठ होता है और मेरे घर में मेरी बहुएं अपनी चुगली करने में लगी हुई हैं। ना जाने पिछले जन्म में मैंने क्या कर्म किए थे जो एक नहीं 3 चुगलखोर बहुएं मिली हैं। ममता ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी तीसरी बहू रुचिका उसके पास आती है और अपनी दोनों भाभियों की अपनी सास से ही चुगली करते हुए कहती है, माँ जी देखिए ना, ये कोई बात नहीं होती, सुबह हुए इतना समय हो गया और दोनों भाभियाँ अपने कमरे से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। एक अपनी माँ से फोन पर लगी हुई है चुगली करने में, दूसरे अपने पति से लगी है चुगली करने में, सारा काम मुझी पर डाल दिया है। अपनी सबसे छोटी बहू रुचिका की सारी बातें सुनने के बाद ममता रुचिका से कहती है, बड़ी वाली फोन पर लगी है चुगली करने में, दूसरी वाली अपने पति से लगी है और तू मुझसे लगी है उन दोनों की चुगली करने में। अरे बस करो, तुम सब देखो एक दूसरे की चुगली ही करती रहती हो। अभी भी समय है, सुधर जाओ और मजाक मत बनाओ मेरा मोहल्ले में। माँ जी मैं चुगली कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बस भाभियों के बारे में आपको बता रही थी। बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देख और सुन लिया है। माँ जी मैंने ही गलती कर दी आपको सब बताकर, सबके हिस्से की डांट मुझे ही पड़ रही है। तू कौन सी बहुत अच्छी है और तू क्या चुगली नहीं करती? अच्छी तो मैं तुझे जब समझती जब तूने अपना सारा काम बिना चुगली के कर लिया होता। माँ जी मैं तो काम ही करने जा रही थी, फिर सोचा बता दूँ आपको भाभियाँ क्या कर रही हैं, वरना आप बाद में पूछती वो दोनों कहाँ हैं। बहुत अच्छा किया तूने ये बताकर, ये काम तो बहुत जरूरी था। अब जाकर कोई और काम कर ले। ममता अपनी छोटी बहू रुचिका को सुना ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन नीता उसके घर आकर ममता से कहती है, तुम दोनों कोई जरूरी बात कर रही हो, मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं नीता, आओ, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? ममता, मुझे एक तेरी अच्छी सी साड़ी चाहिए थी अपनी भतीजी की शादी में पहनने के लिए। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी साड़ी देख कर लाती हूँ। तब तक तुम चाय पियो। रुचिका बहू, आंटी के लिए चाय लेकर आओ। जी माँ जी। इतना कहकर ममता अपने कमरे में साड़ी लेने के लिए चली जाती है। तभी नीता रुचिका से कहती है, क्या बात है बहू, तेरी दोनों भाभी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। आंटी जी मेरी दोनों भाभियाँ चुगलियाँ करने में लगी थी। जब मैंने ये बात अपनी सास को बताई तो वो मुझे ही सुनाने लगी। मेरी सास भी ना कुछ कम नहीं है, हमेशा बस मेरी भाभियों की तरफ से ही बोलती हैं। बहू, तुम अपनी सास और भाभियों के पीछे उनकी चुगली कर रही हो, ये घर की बहू को शोभा नहीं देता है। ये लीजिए, आपको भी ये चुगली लग रही है? मैं तो बस उनकी आदतों के बारे में बता रही हूँ। बस कर बहू, मेरे सिर में दर्द हो गया है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रुचिका किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। तभी कनिका और रानी भी किचन में आते हैं और रुचिका उन दोनों से पड़ोसन की चुगली करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ममता के आने में देर देखकर उसकी पड़ोसन नीता ममता के कमरे की तरफ जाने के लिए किचन के सामने से गुजरती है कि तभी वो उन तीनों की चुगली सुन लेती है, जहाँ तीनों आपस में बोल रही होती हैं। रुचिका, वो पड़ोसन हमारी सास से मिलने क्यों आई? बिना काम के लिए तो वो आने वाली नहीं है। भाभी, वो पड़ोसन आज भिखारन बनकर आई थी हमारी सास की साड़ी मांगने। क्यों, आपके पास साड़ी का अकाल पड़ गया है क्या? भाभी, जब वो आई थी तो मैं वहीं खड़ी थी, फिर भी उनको साड़ी मांगने में शर्म नहीं आई। ऊपर से आप दोनों का नाम लेकर टोन भी मार रही थी कि कहाँ है दोनों, दिखाई नहीं दे रही। ये तो बहुत चालू है। वैसे ही हमारी सास कम सुनती है,
जब देखो हमें ही चुगलखोर बोलती है। कभी अपनी पड़ोसन को भी देख लिया करे। सही कहा भाभी आपने, हमारी सास को तो सिर्फ हमें चुगलखोर बोलना ही आता है। ममता की तीनों बहुओं की चुगली सुनकर नीता को बहुत बुरा लगता है और वो वापस जाकर हॉल में बैठ जाती है। कुछ समय बाद ममता साड़ी लेकर उसके पास आती है। नीता उसे उसकी बहुओं की सारी चुगलियां बताती है। तभी उसकी नजर अपनी तीनों बहुओं पर जाती है जो चाय नाश्ता लेकर उन्हीं की तरफ आ रही थी। तभी अपनी बहुओं को सुनाते हुए ममता नीता से अपनी बहुओं की चुगली करते हुए कहती है, अब नीता तुझे मैं क्या बताऊं, मेरी तीनों बहुएं तो इतनी बड़ी चुगलखोर हैं कि उनको खाना ना मिले लेकिन चुगली करने को मिलनी चाहिए। मेरी बड़ी वाली बहू तो फोन कर करके अपने मायके वालों से अपने ससुराल वालों की चुगली करती है और मेरी दूसरी बहू तो अपने पति को ही नहीं छोड़ती, वो तो मेरे बेटे को ही मुझसे दूर करना चाहती है और तीसरी भी ऐसी ही है। ममता, तू ये सब क्या बोल रही है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, उन तीनों की गलती नहीं है। वो तीनों छोटे घर से आई है ना, जहाँ लोगों के पास चुगली करने को छोड़कर और कोई काम ही नहीं होता, इसलिए बेचारी उन्होंने भी वही करना सीखा। मैं उन्हें कैसे झेल रही हूँ क्या बताऊँ तुझे। तीनों अपनी सारी चुगली सुनने के बाद ममता के पास आकर बोलती है, माँ जी, कभी नहीं सोचा था आप अपनी बहुओं की ऐसी सबके सामने चुगली करेंगी। आज हमें बहुत बुरा लगा। हाँ माँ जी, आज सच में बहुत दुख हुआ। माँ जी, अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी थी तो पहले ही बता देती, ऐसे पीछे से चुगली करना अच्छा नहीं लगता। अब तुम तीनों को बहुत बुरा लगा, ऐसे ही मुझे भी बुरा लगता है जब तुम तीनों मिलकर मेरी चुगली पड़ोसियों से और एक दूसरे से करती हो और अपने मायके भी करती हो। तब मुझे भी ऐसे ही दुख होता था। मुझे नहीं पता कि क्या मिलता है ऐसे चुगली करके तुमको। तुम सब नीता के बारे में जो बोल रही थी उसने सब सुन लिया था। क्या इज्जत रह गई तुम सबकी? सुधर जाओ, अब भी समय है। अपनी सास की बातें सुनने के बाद तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और तीनों अपनी सास और पड़ोसन नीता से अपनी की माफी मांगती हैं और आगे से चुगली की आदत को सुधारने का वादा भी करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।